फिर शान मसूद की कैप्टेंसी को लेकर अगर मैं आपसे सवाल करूं, शान मसूद का बतौर कप्तान ये पहली सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो कैसा कहाँ रेट करेंगे शान मसूद की कप्तानी को? आपको लगता है कि वो उम्मीदों पर तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? जी, शान मसूद एक अच्छा ब्रिलियंट प्लेयर है। उसको अगर देखें तो जब वो मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेला था तो उस पर पहले टैग लगा हुआ था कि ये टेस्ट प्लेयर है, तो इसको टी20 नहीं खिलाना। जब मुल्तान सुल्तान ने उनको टी20 खिलाया तो वो वहाँ पर उन्होंने जो अग्रेसिव इनिंग्स खेली तो उन्होंने सबकी आंखें खोल दी कि वो अग्रेसिव इनिंग्स भी खेल सकते हैं। फिर उसके बाद उनको वनडे और टी20 में पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त कप्तान बाबर आजम थे तो उन्होंने उनको बेंच पे ज्यादा देर बैठाया, मैदान में नहीं लेके आए। हमारा अलमिया ये रहा है कि जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होता वो डायरेक्ट बराह रास्त कप्तान आता है, लेकिन नो डाउट शान मसूद में ऐसी एबिलिटी है। वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलने का उनको तजर्बा हासिल है। तो उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 201 नॉट आउट रन बनाए, तो उससे उनका इत्मीनान बहुत बड़ा होगा। और ऑस्ट्रेलिया में उनको अगर वो टेस्ट मैच में 1 से 2 सेंचुरियां बना जाते हैं तो ये उनके इत्मीनान भी बढ़ेगा, और जो जिन लोगों ने उन पर इत्मीनान किया कि उनको कप्तान बनाया तो वो उनके लिए भी ये आसान होगा कि उन्होंने एक बेहतरीन चॉइस की है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि जो शान मसूद है उनके रिकॉर्ड में इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है, लिहाजा उनको प्रूव करना होगा, उनको ऑल आउट अपने बल्ले से साबित करना होगा कि वो एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ अच्छे कप्तान भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानी टीम की तो हमने चौधरी साहब बात कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम या भारत की टीम हम देखते हैं कि अब वर्ल्ड कप के बाद इन दोनों टीम्स ने बिल्कुल अपना जो यंग टैलेंट है, जो फ्रेश उनके खिलाड़ी हैं, उनको मौका दिया है। आपको क्या लगता है कि जब हमें बैकअप के तौर पे, जिस तरह आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो मौजूद ही नहीं है, हमें क्या जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या कुछ देर का इनको रेस्ट नहीं देना चाहिए है? आगे कुछ सीरीज़ ऐसी हों जिसमें हमारा जो यंग टैलेंट है, जो हमारे फ्रेश खिलाड़ी हैं, वो आगे आए, उनको भी खेलने का मौका दें और इसी तरह टैलेंट जो है निखर कर सामने आता है। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारे अंदर जो खौफ है ना शिकस्त का, वो शिकस्त का खौफ हमें नए प्लेयर्स को मौका देने का, वो हम उन्हें मौका नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं हम सिर्फ जीतें। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया जो है वो ये है कि जीत के साथ क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी को गिना जाता है, जीत के साथ कप्तान की कारकर्दगी को गिना जाता है। जब तक हमारे अंदर ये खौफ नहीं होगा, ये देखिए इंडिया ने इस खौफ से निकल चुका हुआ है। वो सीरीज आती है, वो अपने यंगस्टर को मौका देता है, वो नए कप्तान के साथ टीम को उतार देते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया ने भी यही काम किया कि आपकी प्राइम मिनिस्टर 11 में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आपका पर्थ रेस्ट में जो उन्होंने 14 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है उसका एक प्लेयर भी नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पर्थ में उन्होंने टेस्ट मैच खेलना है, वो वनडे का वर्ल्ड कप जीत कर यहाँ से गए हैं, और उसके बाद अब उन्हें टेस्ट मैच में अपने उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर 11 का हिस्सा बनकर वो पहले टेस्ट की तैयारी कर लेते। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंडिया हो जाए, उन्होंने किस तरह अपनी क्रिकेट को ग्रूम कर रहे हैं, और हम हैं कि हम वही कि हम शिकस्त ना खा जाए, हमें कोई तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टीम हार गई तो कप्तान को भी तनकीद करना पड़ेगी, सिलेक्शन कमेटी को भी तनकीद का सामना होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तनकीद का सामना होगा। हमें इस जो बबल बना हुआ है ना खौफ का, इससे बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, ये इसी रवायती सिस्टम से निकलना होगा और हमें अपने जो खिलाड़ी हैं, जो हमारा यंग टैलेंट है, उस पर हमें एतमाद करना होगा, उसको हमने मौका देना होगा, तभी जाके हमारी क्रिकेट में कुछ ऐसे नए प्लेयर्स आ सकते हैं जो कि बहुत बड़े स्टार्स बन सकते हैं, उनको हमें चांस देना होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, दीगर अहम सेगमेंट भी हम शामिल करते हैं।